बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे शौक़ से जितने भी वाबस्ता अहबाब हैं, उस्ताज़ इकराम हैं, जो है उम्मीद है सब बखैरियत होंगे। हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो दोस्तों, ये पिछली वीडियो में हमारी बात शुरू हुई थी कि सर्दियों में जो है वो कबूतरों को हम कैसे इस मौसम की शिद्दत से हम कैसे जो है वो बचा सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है मैंने जो मेरा अपना जो इसमें तजर्बा है वो मैंने आपसे शेयर किया। तो इसमें इस बात को या इस तजर्बे को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, तो इसमें सर्दियों में जो है वो एक हफ़्ते की जो है वो मैं तो रूटीन बनाता हूँ कबूतरों की। इसमें ये होता है जी कि हफ्ते में 1 से 2 दिन जो है वो मल्टीविटामिन देते हैं, और मल्टीविटामिन जो है वो कबूतरों को जो शाम का हम दाना डालते हैं, स्पैर का दाना होता है, तो उसके साथ जो है वो विटामिन डाले जाते हैं पानी में दाने के साथ। और इसमें यह है कि कम से कम 2 से 3 घंटे पहले जो है वो पानी उठा देते हैं, उठा लिया जाता है ताकि जो है कबूतरों को ज़रा प्यास लग जाए। और जब कबूतरों को दाना डाल लिया जाता है तो उसके कम से कम 5 से 10 मिनट बाद जो है वो पानी जो विटामिन वाला है वो रखा जाता है। और इसमें यह है कि आधा चाय वाला चम्मच जो है वो मल्टीविटामिन पाउडर जो है वो 2 से 2 लीटर पानी में जो है वो इसमें शामिल किया जाता है जी। तो उसके बाद फिर एक आध दिन छोड़ के नेक्स्ट आगे मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें जो है वो ये माजून जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो वो उससे ये है कि कबूतरों का जो आरिश कमूनी जो है, तो इसमें कबूतरों का हाजमा बहुत अच्छा रहता है। तो इसके अलावा जो है कबूतर चूँकि अक्सर जो ठंड लगने की वजह से कबूतरों को बुखार भी हो जाता है, और वो जो है आपने देखा होगा कि कबूतर जो है अक्सर उनके जो पर्च हैं वो फूल जाते हैं। तो इसका बेहतर तरीका इसका बेस्ट वे यही है कि इसको कंट्रोल करने के लिए अगर ओवरऑल जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो इसमें यह है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिरप हैं, एंटीबायोटिक सिरप जो है, या ये आप जो है वो मिला के अपने पास रख लें। तो इसमें जो मैं आमतौर पे जो सिरप इस्तेमाल करता हूँ उसमें जो है एक तो फ्लैजल सिरप होता है, दूसरा जो है वो एमॉक्सिल सिरप होता है। एमॉक्सिल जो है पाउडर फॉर्म में होता है, तो इसको उतना ही पानी डाल के निशान लगा होता है, तो इसको जो है वो सिरप बन जाता है जी। तो इसके अलावा इसमें जो है वो पैनाडोल सिरप इसके साथ मिलाते हैं। और चौथा जो सिरप है वो इसमें जेटीपार जो सिरप है वो मिलाते हैं जी। और 5वां सिरप जो है वो आप इसमें मल्टीविटामिन जो है वो लेडरप्लेक्स बड़ा अच्छा सिरप है जो कि मल्टीविटामिन सिरप है, तो ये हम मिला सकते हैं। तो इसमें 5 सिरप जो है वो आमतौर पे मैं इसका मिक्सचर बनाते हैं जी। तो इसमें एक लेडरप्लेक्स आ गया, जेटीपार आ गया, पैनाडोल आ गया, और अमॉक्सिल आ गया, और इसमें जो है वो फ्लैजल सिरप आ गया जी। तो ये पांचों सिरप अच्छी तरह मिला के इसको एक मिक्सचर बना के किसी बड़ी बोतल में रख लें। तो इसका ये है कि हर 2 लीटर पानी में ये 20 सीसी जो है वो सिरप डाल दें। तो इसमें हफ्ते में 1 दिन इसका बेशक आप मुकर्रर कर लें। तो इससे ये है कि जब आप इनको देंगे कबूतरों को, तो इससे जो है वो कबूतर काफ़ी जो है वो मुख्तलिफ छोटी मोटी जो उनको इन्फेक्शन होती है या बुखार हो जाता है या और इस तरह की कोई दूसरी उनको जो है बीमारी हो जाती है, तो इससे कबूतर जो है वो बड़ी हद तक जो है वो महफूज रहते हैं। तो ये भी चीज़ जो है वो इसमें शामिल की जा सकती है। तो दूसरा, इसमें सर्दियों में ग्रिड की भी कबूतरों को बड़ी ज़रूरत होती है जी। तो इसमें जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ये इसमें जो है एक तो मिल्टन पाउडर है ये बेसिकली। तो इसमें जो है वो कैल्शियम वगैरह होता है जी।
और इसके अलावा स्टमक पाउडर है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कबूतर के हाजमे में हेल्प करती हैं। और तीसरा जो है वो ज़ीरो की चिप्स होती है। तो इसमें ये तीनों जो जो चीज़ें हैं या ये जो पाउडर हैं, ये आपस में इक्वल रेशो में मिला के जो है वो छोटी सी किसी बर्तन में डाल के या किसी छोटी कुनाली में डाल के ये कबूतरों के जो केजेस हैं इनमें रख देते हैं। ख़ास तौर पे ये जो उड़ने वाले ये जो ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं या हमारे जोड़ों वाले जो कबूतर हैं उनके ये केज में जो है वो रखते हैं। तो इससे ये है कि कबूतरों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा रहता है और इनको जो ट्रेस एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है या मिनरल्स वगैरह की दूसरे अल्फाज में कहें जो ज़रूरत होती है वो भी इससे पूरी होती रहती है। तो सर्दियों में भी इस चीज़ की बड़ी अशद ज़रूरत होती है कबूतरों को, और ये इससे कबूतर जो हैं वो बड़े अच्छे और बड़े एक्टिव रहते हैं। तो दूसरा दोस्तों, जो सर्दियों में जो बड़ी एज के कबूतर होते हैं इनको जो है वो विटामिन्स की बड़ी ज़रूरत होती है ताकि इनकी जो फर्टिलिटी है या जो बच्चे निकालते हैं वो बरकरार रहे। और कबूतर जो हैं वो ये जो कम से कम जो 7-8 साल से ज़्यादा पुराने कबूतर हैं तो इनको रूटीन में ख़ास तौर पे सर्दियों में जो है एक तो विटामिन ई की ज़रूरत होती है जी, और दूसरा विटामिन ए की ज़रूरत होती है। तो इसका ये है कि कम से कम सर्दियों में लगातार 10 दिन जो है वो इनको एवियन 200 मिलीग्राम वाला कैप्सूल और इसके साथ एक छोटी जो एक कैप्सूल होता है इसका मछली के तेल का है जिसको हम कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल कहते हैं, या आम चाइना की जो पैकिंग मिल जाती है 500 कैप्सूल्स की, तो ये एक कैप्सूल ये उसमें विटामिन ए होता है और जो एवियन है ये विटामिन ई होता है। तो इससे कबूतर जो है वो उसकी फर्टिलिटी भी बेहतर रहती है और कबूतर जो है वो बहुत एक्टिव रहता है जी, ख़ास तौर पे जो बड़ी एज के कबूतर हैं जी। इसी तरह जो मादा हैं वो भी जो 6-7 साल या 8 साल की हैं तो उनमें भी इसी तरह अंडे देने की जो सलाहियत है वो बरकरार रहती है अगर हम उनको प्रॉपर जो है उनकी डाइट बैलेंस डाइट वो लेती रहें। ग्रेट जो है जैसा मैंने अर्ज़ किया वो भी लेती रहें, और इसके साथ जो है ये मल्टी विटामिन्स ये विटामिन ई है या विटामिन ए है, और इसके साथ ख़ास तौर पे जो मादाएँ हैं इनको कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। तो इसके साथ अगर कैल्शियम की भी जो छोटी टैबलेट होती है वो भी अगर दें तो ये महीने में कम से कम 8 से 10 दिन जो है ये इनको लाजमी ये चीज़ें जो है वो देनी चाहिए। अगर आप कैप्सूल देते हैं जो एवियन के हैं या तो ये लगातार 10 दिन देने चाहिए, उसके बाद फिर 10-15 दिन का वक्फा दे के फिर दोबारा ये ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए। और जो मादाएँ हैं उनके साथ जो इजाफी ये जो कैल्शियम है ये भी ज़रूर ऐड करना चाहिए। तो इससे ये है कि कबूतर जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहते हैं, सही रहते हैं। तो दोस्तों अब जैसे ही सर्दी ज़्यादा अपने अरूज की तरफ बढ़ती है तो जो जोड़ों वाले कबूतर होते हैं उनके जो केजेस होते हैं तो उनको जो है वो ढांपना या उनको उसमें जो हवा की जो क्रॉस वेंटिलेशन है उसको बंद करना बड़ा सूदमंद रहता है। तो इससे ये है कि कबूतरों के जो आगे जो केजेस हैं उनके रोशनदान हैं या उनके जो दरवाज़े हैं या आगे जो जाली का फ्रेम है उनके ऊपर जो है वो शीट लगा दी जाती है ताकि उसकी हवा की जो डायरेक्ट इसमें क्रॉसिंग है वो बंद हो जाए। तो इससे ये है कि कबूतर जो है वो सर्दी से बचे रहते हैं। अब बड़ा कबूतर जो है इसमें तो इम्यूनिटी होती है, वो तो सर्दी से बच भी जाता है, लेकिन जो छोटे बच्चे निकले होते हैं वो अगर थोड़ा सा भी मादा या नार उसके ऊपर से उठ जाए और जो केज के अंदर अगर हवा की क्रॉसिंग है तो वो बच्चा जो है वो 99% जो है वो मर जाता है, बल्कि 100% जो है वो बच्चे की मॉर्टेलिटी हो जाती है, ये मर जाता है। तो इससे बचने के लिए चूँकि आजकल वैसे भी ये ब्रीडिंग का सीज़न होता है कबूतरों की, तो इसका द बेस्ट वे इसके कबूतरों के जो उनके जो दरवाजे हैं केजेस के या उनके पीछे अगर रोशनदान है तो उनको जो है वो शीट के साथ जो है वो बंद कर दिया जाए। तो इसमें दूसरा इसमें ये होता है कि कुछ लोग कुछ दोस्त जो हैं वो पुराने प्रैक्टिस यही होती थी
कि सर्दियों में जो है वो कुड्डे साफ़ नहीं करते, तो उससे ये है कि वो ज़रा थोड़ा सा कुड्डा हीट अप भी रहता है। तो लेकिन इसमें वैसे मैंने जो पिछले सालों से जो मैं एक्सपीरियंस करता चला रहा हूँ कि अगर आप सफाई करते भी रहें तो इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें यह है कि चूँकि जो केजेस होते हैं उसके अंदर जो है वो लकड़ी के वो फट्टे वगैरह लगे होते हैं, तो कबूतर जो है आमतौर पे उसमें बैठते हैं या अपने अपने खानों में बैठते हैं जी। तो ये चूँकि लकड़ी के होते हैं या मिट्टी के बने होते हैं जो भी है, तो इससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तो बाकी ये अपनी अपनी मर्ज़ी है, पाल लोग सफाई नहीं भी करते और अक्सर लोग जो है वो सफाई करते हैं, तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क इससे ज़रूर पड़ता है कि अगर जो केज है वो ओपन है, हवा की क्रॉसिंग है, उससे जो है वो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं। अगर हवा की क्रॉसिंग बंद कर दी जाए, शीट्स वाला लगा दी जाए, प्रॉपर इनको जो है वो हीट पहुँचाई जाए, क्योंकि दोस्तों तो कबूतर जो हैं वो सर्दी से भी बचे रहते हैं और जो बच्चे छोटे निकले होते हैं वो भी सर्दी से बचे रहते हैं और उनमें मोर्टेलिटी जो है या उनके मरने की रेशो कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। तो इसमें दोस्तों अक्सर ये दोस्त बात करते हैं कि ये जो है वो जंगली कबूतर भी तो बाहर रहते हैं। तो आप देखें, जंगली कबूतर और ये जो हमारा डोमेस्टिक कबूतर है इनमें काफ़ी फ़र्क है। बात यह है कि जंगली कबूतर जो हैं वो इंसान पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी खुराक खुद तलाश करते हैं और चूँकि वो जो है वो नस्ल दर नस्ल बाहर रहते आ रहे हैं, इंसान पे डिपेंडेंट वो नहीं है, इतने नहीं है। तो इस वजह से उनमें एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है हर मौसम के अगेंस्ट। लेकिन ये जो कबूतर हैं, जो डोमेस्टिकेटेड कबूतर हैं, ये नस्ल दर नस्ल ये इंसानों के पास रहते चले आ रहे हैं, इंसानों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए भी, शेल्टर के लिए भी, और जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें इंसान पे जो है वो डिपेंड करते हैं। इसलिए इनमें इम्यूनिटी लेवल वो नहीं होता जो कि जंगली कबूतरों में होता है। तो हाँ, इनमें इंस्टेंट बिहेवियर ज़रूर होता है, वो हर जानदार में होता है जो है, लेकिन वो इंस्टेंट बिहेवियर जो है वो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो कि जंगली जानवर हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो उनकी हेल्प भी करता है। लेकिन जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, तो उनमें ये इंस्टेंट बिहेवियर होता तो है, किसी हद तक वो एक्टिव होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम नहीं करता जितना कि वाइल्ड एनिमल्स में काम करता है। तो इसलिए ये जो है, जो हमारे वाले जो कबूतर हैं या डोमेस्टिकेटेड जो कबूतर हैं, पालतू कबूतर जो हैं, इनको सर्दी से बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें ये है कि दोस्तों ये चीज़ें जो है ये हमें सर्दियों में बड़ा फ़ायदा पहुंचाती हैं। इससे हमारा शौक़ जो है वो, हमारे कबूतर बेहतर रहते हैं, जिससे हमारा शौक़ जो है वो बेहतर रहता है, ज़िंदा रहता है। तो ये जो मौसम होता है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये कबूतरों के लिए काफ़ी मुश्किल एक मौसम होता है। तो जो है फरवरी के एंड तक या मार्च के शुरू तक कबूतर जो हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर जब टेम्परेचर जो है वो बतदरीज बढ़ता है, तो इससे कबूतर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल या वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, काफ़ी वो जो है बेहतर हो जाते हैं। तो इसमें यही मौसम होता है जो कि हमने ये मुख्तलिफ जो तदाबीर इख्तियार करके हमने अपने शौक़ को, अपने कबूतरों को वो बचाना होता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की, आप इंशाल्लाह इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह इससे बच्चों की परवाही जो है वो भी बेहतर होगी। तो बाकी दोस्तों मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मेरे चैनल से अपलोड होती हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।